बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? पता नहीं यह मनुष्य क्या कर रही है, इसको सुनाई नहीं दे रहा। हाँ? जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया। अरे तुझे सुनाई नहीं देता या फिर कम सुनाई देता है? कब से आवाज लगा रही हूँ मैं तुम्हें। वो मम्मी जी, मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी और नल चालू था, इसलिए मुझे सुनाई नहीं दिया। बस बहाना तो एक से बढ़ के एक है तुम्हारे पास। मैंने तुम्हें चाय के लिए कहा था, चाय कहाँ है मेरी? मम्मी जी, आपने मुझे चाय के लिए कब बोला था? चलो मान लिया कि मैंने तो नहीं कहा तुमसे कि चाय लेके आओ मेरे लिए, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि यह मेरे चाय पीने का समय है। मम्मी जी, आपने ही तो मना किया था कि मुझसे पूछे बगैर चाय मत बनाया कर। हाँ? हाँ तो एक बार मेरे पास आके पूछ लेती मुझसे चाय के लिए। बस तुमसे तो बहस करवा लो चाहे जितनी। अब जा और बना के लेके आ मेरे लिए चाय। ठीक है मम्मी जी, अच्छी चाय बना के लेके आना, अच्छे से अदरक इलायची डाल के। ठीक है मम्मी जी। महारानी के पास एक से बढ़कर एक जवाब है। ये लीजिए मम्मी जी चाय। हाँ हाँ रख दे यहाँ पे। धुल गए क्या तेरे कपड़े? नहीं मम्मी जी, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं बाथरूम में। कपड़ों के तो ढेर है बाथरूम में, इसलिए ही मैंने आपसे कहा था मम्मी जी कि मुझे वॉशिंग मशीन लगा लेने दो। वॉशिंग मशीन तेरे बाप ने दी है या फिर तू अपने मायके से लेके आई है, जो कि तू मशीन में कपड़े धोएगी? पता नहीं है क्या तुझे कितना बिल आता है? बिल क्या तेरा बाप भरने के लिए आएगा यहाँ पर? मम्मी जी, आप क्यों बात बात पे मेरे माँ बाप को ताने देती रहती हो? आखिरकार ने मेरे माँ बाप ने बिगाड़ा ही क्या है आपका? बिगाड़ा है? अरे सब कुछ तो बिगाड़ दिया तुम्हारे माँ बाप ने हमारा, जो कि तुझे मेरे मत्थे मार दी। मम्मी जी, मुझ में कमी ही क्या है जो कि मुझे बात बात पे ताने देती रहती हो, बातें सुनाती रहती हो? अरे मम्मी जी, आप लोगों ने ही तो मुझे पसंद करके इस घर में लेके आए हो, मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी ना आई हूँ इस घर में। अरे वो तो तू मेरे बेटे को पसंद आ गई, वरना तू तो मुझे शुरू से ही ना पसंद थी, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अरे छोटी बहू को देख, उसके घर वाले कितना ज्यादा लेन देन करते हैं, और तेरे घर वाले तो लेन देन बिल्कुल भी अच्छा नहीं करते हैं। मम्मी जी, मैं गरीब घर से हूँ, इसलिए ही आप मुझे सारा दिन सुनाती रहती हो क्या पैसा ही सब कुछ है? अरे मम्मी जी, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतने अच्छे संस्कार दिए, क्या वो काफी नहीं है आप लोगों के लिए? अरे नहीं है काफी, आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। ये चाय पी रही हूँ ना, ये चाय भी पैसे की है। ये सोफे के ऊपर बैठी हूँ ना, ये सोफा भी पैसे का है। जो तूने साड़ी पहनी है, मैंने साड़ी पहनी है, ये भी पैसे का है। जिस चार दीवारी के अंदर हम लोग रह रहे हैं ना, वो भी पैसों से बना है। अगर पैसा नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं होता, ठीक है? इसलिए पैसे सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे दूर क्यों, अपनी देवरानी को ही देख ले, कितने बड़े बाप की बेटी है। अरे उसके बाप ने कितना भर भर के दहेज दिया है उसे। इसे कहते हैं बेटी के प्रति प्यार, और जब भी वो अपने मायके से आती है, उसका बाप इतना भर भर के सामान देता है उसे कि उसकी गाड़ी में भी नहीं आता, इतना सामान देता है वो अपनी बेटी को। इतना पैसा है उसके घर वालों के पास, और देख लेना आज शाम तक ही आ जाएगी तुम्हारी देवरानी, तो तू खुद ही देख लेना, फर्क तुझे अपने आप ही समझ में आ जाएगा। मम्मी जी, मैं आपको कहना तो नहीं चाहती, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा। आपकी छोटी बहू जो है वो आपको एक गिलास पानी तक नहीं देती है। हाँ? फिर भी आप सारा दिन उसी के गुणगान गाती रहती हो, और यदि बाथरूम में आपके कपड़े भी पड़े हैं तो कपड़ों को भी वो अपने पैर से साइड में कर देती है। हाँ? कपड़े धोना तो दूर, वो आपके कपड़ों को हाथ तक नहीं लगाती है। फिर भी आप सारा दिन अपनी छोटी बहू के ही गुणगान गाती रहती हो, और यहाँ मैं सारा दिन काम करती हूँ। मैं पूरे दिन भर काम में लगी रहती हूँ, कभी भी आराम नहीं करती, लेकिन फिर भी मुझे आप एक बार भी नहीं पूछते कि तू थक गई होगी, थोड़ी देर आराम ही कर ले, या फिर तूने खाना खाया है, नाश्ता किया है। इतना कुछ करते हुए फिर भी मम्मी जी, आपने कभी भी मेरी तारीफ नहीं की। उसके बाद भी आप सारा दिन छोटी बहू ही करती रहती हो। क्यों, जलन हो रही है ना अपनी देवरानी से? क्या मम्मी जी, मैंने तो हमेशा से अपनी देवरानी को अपनी छोटी बहन ही माना है। अब तो आपके इस दोगले व्यवहार से ना मम्मी जी, मुझे डर लगने लगा है। कहीं आपकी वजह से मम्मी जी
जेठानी का रिश्ता खराब ना हो जाए। आप सास होने के बावजूद भी अपनी दोनों बहुओं में लड़ाई करवाना चाहती हो। मैं तो धो दूंगी हाथ से कपड़े मम्मी जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी छोटी बहू तो मशीन में भी आपके कपड़े नहीं धोती है। आगे तो आप खुद ही समझदार हो मम्मी जी। खुद के पास तो कुछ है नहीं, इसीलिए तो छोटी बहू में हमेशा कमियां निकालती रहती है। ये लीजिए मम्मी जी नींबू पानी। अरे इसे अच्छे से तो बनाया है ना? हाँ हाँ मम्मी जी अच्छे से बनाया है, नींबू ज्यादा चीनी कम डाली है मैंने। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बता, छोटी बहू नहीं आई है अभी तक? मम्मी जी वो आ गई है, वो अपने कमरे में है। अच्छा छोटी बहू आ गई, लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई यहाँ? मम्मी जी वो अपने रूम में अपना सामान रख रही है, बस इसीलिए टाइम लग गया होगा। देखा तुमने कितना सामान लेके आती है मेरी छोटी बहू अपने मायके से। जितना सामान वो अब लाती है उतना सामान तो तुमने अपनी शादी में भी नहीं लेके आई। अरे छोटी बहू तू आ गई? हाँ हाँ मम्मी जी, ये साड़ी आपके लिए मम्मी जी ने भेजी है। अरे छोटी बहू इसकी क्या जरूरत थी? अरे मम्मी जी यदि मैं आपकी साड़ी नहीं लेकर आती तो मेरे मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता। हाँ बहू ये भी तुम ठीक ही बोल रही हो। अरे वाह बहू बहुत ही सुंदर साड़ी है ये तो। अरे मम्मी जी सुंदर क्यों नहीं होगी, पूरे 8,000 रुपए की साड़ी है। क्या पूरे 8,000 रुपए की साड़ी? हाँ हाँ मम्मी जी पूरे 8,000 रुपए की साड़ी है ये। छोटी मोटी चीजों में तो हाथ ही नहीं डालते हैं मेरे मायके वाले। देख लिया बड़ी बहू, इसे कहते हैं देना। तुम्हारी माँ की तरह नहीं कि 500-700 रुपए की साड़ी में ही निपटा दिया। मम्मी जी कपड़े तो बदन ढकने के लिए होते हैं, फिर उसमें क्या सस्ता और क्या महंगा। तू तो चुप ही रह बड़ी बहू, तुम्हारी देने की औकात नहीं है तो बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मम्मी जी मेरे माँ बाप भी तो अपनी हैसियत के हिसाब से ही देते हैं ना। अरे तुम्हारी तो कोई हैसियत है ही नहीं तो कहाँ से देंगे, इसलिए ही तो मुझे छोटी बहू अच्छी लगती है। हाँ मम्मी जी हमारे घर में तो सभी चीजें ब्रांडेड है। हाँ छोटी बहू वो तो पता ही है मुझे। मम्मी जी हमारे घर में तो नौकरों को भी सभी अच्छी अच्छी और ब्रांडेड चीजें ही दी जाती है। आप तो फिर भी मेरी सास हो। हाँ वो तो है ही बहू। अरे बहू तुम्हारी इस साड़ी के चक्कर में मैं तो नींबू पानी पीना ही भूल गई। ये क्या किया मम्मी जी आपने? ये साड़ी ड्राई क्लीन की थी, कर दिया सत्यानाश इस साड़ी का। एक बात कहूँ मम्मी जी आपको, आप तो दीदी के मायके से आए हुए सस्ते कपड़े के लायक हो। महंगे कपड़े रखने की तो आपकी औकात ही नहीं है। इतने महंगे कपड़े तो आपको खुद के माँ बाप ने भी नहीं दिए होंगे जितने की मेरे माँ बाप दे रहे हैं आपको। नीतू कोई तमीज है तुम्हें बात करने की? मम्मी जी तुमसे बड़ी है और तुम किस तरह से बात कर रही हो इनसे? और तुम मम्मी जी के माँ बाप तक क्यों जा रही हो? हाँ बहू मैंने कौन सा जानबूझ के किया है? अरे पूरे 8,000 रुपए की साड़ी खराब कर दी और बोल रहे हो कि मैंने जानबूझ के नहीं किया। आप तो महंगे कपड़े पहनने के लायक ही नहीं हो। नीतू सोच समझ के बोलो। ठीक है ये कौन सा तरीका है मम्मी जी के साथ बात करने का? मम्मी जी तुमसे कुछ बोल नहीं रही इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम इससे बोलती रहोगी। तुम दोनों ही एक जैसी हो। मम्मी जी लाओ मैं ठीक कर देती हूँ आपकी यह साड़ी। रहने दे बहू, मुझे कोई जरूरत नहीं है इस साड़ी की। तुम ठीक ही बोलती थी बहू, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। जहाँ इज्जत ही नहीं है वहाँ इन पैसों की क्या वैल्यू। मम्मी जी मेरे माँ बाप भले ही पैसों से गरीब है लेकिन उन्होंने मुझे संस्कार बहुत ही अच्छे दिए हैं। मेरे संस्कारों में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी है। उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे अच्छे संस्कार देने में। हाँ बड़ी बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुझ में और छोटी बहू में भेदभाव किया। मैंने तुझे कितना ज्यादा भला बुरा कहा है लेकिन तुमने मुझे आज तक पलट के जवाब तक नहीं दिया। और एक ये छोटी बहू इस साड़ी के पीछे मुझे इतनी सारी बातें सुना के चली गई, मेरे सर्वगासी माँ बाप तक चली गई। तू सही कहती थी बेटा, इंसान के पास भले ही पैसा हो या ना हो लेकिन अच्छे संस्कार जरूरी हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, आज के बाद मैं तुम दोनों में कभी भेदभाव नहीं करूंगी। आज के बाद तुम दोनों बहू मेरे लिए बराबर हो। जब एक बहू घर का काम करेगी तो दूसरी बहू को भी घर का काम करना पड़ेगा। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी हमारी है आज की कहानी कमेंट में जरूर बताना। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो
शेयर जरूर कर देना। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आगे आपको देखने के लिए मिलती रहे। धन्यवाद।